नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लास से आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और लेटेस्ट खबरों से आप रूबरू होते रहें। और मित्रों, बात कर लेते हैं आज मार्केट आउटलुक की। और मार्केट आउटलुक की बात करें तो आज कुल मिलाकर के अच्छा है वो सेशन देखने को मिला है और इंडेक्स आज फिर एक नए हाई को लगाया है और 22,400 से ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हालांकि आज ओपनिंग थी, गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिला और काफ़ी वॉलेटिलिटी वाला मार्केट था। आज करीबन 100 से 200 अंकों की है ऊपर नीचे मार्केट में होती रही और कंसोलिडेशन वाला फेज देखने को मिला। ऑल ओवर आज इंडेक्स ने नया 22,416 का वो नया हाई भी है यहाँ देखने को मिला है और बहुत ही शानदार है क्लोजिंग इंडेक्स की देखने को मिली है। जो प्रीवियस क्लोज था 378, उससे ऊपर अपन 400 से ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो अगले समय में इसी सप्ताह है वो 22,600 का लेवल भी यहाँ देखने को मिल सकता है। अगले 100 से 200 अंकों की और भी तेजी है वो इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स भी 73,800 के पर ही क्लोज हुआ, ऐसे ऊपर ही क्लोज हुआ और सेंसेक्स में भी एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई है वो देखने को मिली है। ऑल ओवर आज इंश्योरेंस सेक्टर्स काफ़ी अच्छे करते हैं। पीएसयू पब्लिक सेक्टर जो स्टॉक्स थे उनमें भी अच्छा तेजी देखने को मिला और डिफेंस सेक्टर थे उनमें भी काफ़ी तेजी देखने को मिली, जिसके चलते आज ओवरऑल मार्केट है वो बड़े शेयरों के लिए अच्छा ही देखने को मिला है। और मित्रों, बात करेंगे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आते हुए देखने को मिल रही है। और तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है टाटा ग्रुप से और टाटा जो ग्रुप से बहुत ही बड़ी खबर है वो इस वक्त की निकल करके आ रही है। और टाटा ग्रुप की दिग्गज जो कंपनी है ऑटो सेक्टर्स की, टाटा मोटर्स की अपन बात करें तो टाटा मोटर्स पर इस वक्त की बड़ी खबर है वो यहाँ आते हुए देखने को मिल रही है। और टाटा मोटर्स पर बड़ी खबर ले उससे पहले अगर आज का मार्केट भी देखें तो आज टाटा मोटर्स ने आज है वो नया यहाँ मार्केट में 995 का नया टारगेट नया हाई भी है वो स्टॉक्स ने लगाया और करीबन है वो 1% की तेजी के साथ है वो इंडेक्स क्लोज हुआ है और बहुत ही शानदार है वो तेजी है वो इन दिनों टाटा मोटर्स में देखने को मिली है। और पिछले एक महीने में भी स्टॉक्स है वो काफ़ी दौड़ चुका है। तो टाटा मोटर्स पर अगर ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो यहाँ टाटा मोटर्स के आज मैनेजमेंट की तरफ से ये न्यूज़ दी गई है कि कंपनी का वो डिमर्ज होने वाला है। और कंपनी का जो डिमर्ज है वो टाटा मोटर्स जो है उसके दो बिजनेस जो सेगमेंट है, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स का जो बिजनेस है उसे दो सेपरेट अलग कंपनियों में उसे लिस्ट किया जाएगा। यानी कंपनी का जो दो बड़े सेगमेंट है, एक कंपनी कमर्शियल व्हीकल बनाती है जिसमें ट्रैक्टर्स और अन्य बड़े व्हीकल्स होते हैं। दूसरा जो सेगमेंट है कंपनी का वो पैसेंजर व्हीकल्स होता है। तो पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस और कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस है वो दो अलग कंपनियों में लिस्ट होगा। जैसे टाटा मोटर्स तो लिस्ट आई और उसकी जगह दो कंपनियों का जो बिजनेस है वो अलग होने वाला है। तो इसमें पूरी खबर की बात करें तो ये डिमर्ज होने वाला है। तो डिमर्ज में अगर देखें तो टाटा मोटर्स जो कंपनी है इसके कुल दो बिजनेस है वो दो सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। पहला कमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट और दूसरा है पैसेंजर्स व्हीकल का सेगमेंट। तो दोनों अब दो कंपनियां होंगी और एक कंपनी में कमर्शियल व्हीकल्स का केवल कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होगा और दूसरी जो कंपनी होगी बी उसमें पैसेंजर्स व्हीकल्स होंगे, पैसेंजर्स व्हीकल का बिजनेस होगा। तो ये जो पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस है इसमें काफ़ी बड़ी ग्रोथ है क्योंकि पैसेंजर्स व्हीकल इसका जो ईवी बिजनेस जो होगा वो पैसेंजर व्हीकल्स वाली कंपनी में ही शामिल होगा। और हालांकि इससे शेयर होल्डर्स पर कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होने वाला है। दोनों के दोनों बिजनेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और इसमें जो पैसेंजर व्हीकल होगा उसी में जो इसका लैंड रोवर का जो बिजनेस है वो भी पैसेंजर व्हीकल्स में शामिल होगा। तो एक तरह से अगर देख सकते हैं तो ये जो बी ग्रुप वाली जो कंपनी होगी, पैसेंजर व्हीकल वाली जो लिस्टेड जो नई कंपनी होगी, इसमें बड़ा सेगमेंट होगा। जेएलआर का बिजनेस इसमें होगा, ईवी का इसमें होगा, पैसेंजर व्हीकल्स का होगा। केवल इधर जो एक कंपनी होगी इसमें कमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट रह जाएगा। इसमें केवल कमर्शियल पर्पस से जो व्हीकल्स बनाए जाएंगे वो इस ए वाली कंपनी में होंगे। तो अभी क्या नाम होंगे दोनों कंपनियों के तो वो बताया नहीं है। फिलहाल ये सूचना दी है कि कमर्शियल दोनों के बिजनेस है वो अलग होंगे। तो अपन देख लेते हैं आज अभी जो एक्सचेंज को लेटर जो रिसीव हुआ है और बाजारों को जो सूचना दी है लेटेस्ट अभी 4 मार्च की अभी की जो सूचना है वो देखने को मिल रही है। प्रेस रिलीज कंपनी की तरफ से दिया गया प्रपोज्ड डीमर्जर ऑफ टाटा मोटर्स और लिमिटेड इनटू 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनी। और अब टाटा मोटर्स की जगह 2 सेपरेट अलग अलग कंपनियां होंगी। नाम अभी सुझाई नहीं गए हैं। यहाँ दिया गया वी आर इंक्लोजिंग हेयर विद ए प्रेस रिलीज इशूड बाय द कंपनी। और तो ये अभी एक्सचेंज को है वो ये लेटर रिसीव हुआ जिसमें ये प्रपोज आज जो कंपनी की जो बैठक थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उसमें डीमर्ज का प्रपोजल रखा गया। और ये प्रपोजल जो रखा गया इसे अभी एनसीएलटी की अनुमति लेनी होगी और जो जरूरी अनुमतियां वो सभी लेनी होंगी। इसमें 12 से 15 महीने का इसमें समय लगने वाला है। तो पूरी डिटेल अपन जान लेते हैं। तो पूरी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। टाटा मोटर्स टू डीमर्ज इट्स बिजनेस इंटू 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनी, यानी दोनों के दोनों जो बिजनेस है वो अलग कंपनियों में सेपरेट लिस्ट होंगे। और तो इसमें किस तरह से क्या होगा वो अभी इस तरह पूरा जो प्रपोजल ही रखा गया। तो आगे वाले समय में सारी चीज़ें वो क्लियरिफाई होंगी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बैठक थी इसमें प्रस्ताव रखा गया था प्रपोज्ड ऑफ डीमर्ज ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड इनटू 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनी। यानी दोनों जो कंपनियां हैं जो दोनों बिजनेस जो अलग हो रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर्स व्हीकल, तो दोनों की 2 अलग सेपरेट कंपनियां होंगी। तो उन्होंने ए कंपनी जो बताई उसमें कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस बताया और जो बी कंपनी इन्होंने जो बताई है वो पैसेंजर्स व्हीकल्स की होगी। और पैसेंजर जो व्हीकल्स है इसमें कौन कौन से होंगे? पैसेंजर जो व्हीकल्स इंक्लूडिंग पीवी, ईवी और जेएलआर, यानी इसमें 3 बिजनेस होंगे, पैसेंजर्स का, ईवी व्हीकल्स का और जेएलआर का जो बिजनेस है वो इसमें बी जो इन्होंने बी ग्रुप अभी रखा है, बी ग्रुप की एंटिटी जो होगी उसमें होगा। और जो डीमर्ज विल बी इंप्लीमेंट थ्रू एन एनसीएलटी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, और जो भी पूरा जो डीमर्जर है वो एनसीएलटी की जो स्कीम के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट इसका होगा। ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ टीएमएल टाटा मोटर्स लिमिटेड सेल कंटिन्यू टू हैव आइडेंटिकल शेयर होल्डिंग इन द बोथ द लिस्टेड एंटिटीज।
तो इस पर जो वर्तमान में जो टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जो दोनों लिस्टेड जो कंपनियां होंगी, जो पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल, तो दोनों के बराबर बराबर शेयर्स है वो वर्तमान जो शेयर होल्डर्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपने पास किसी शेयर होल्डर्स के पास वर्तमान में 100 शेयर है, तो टाटा मोटर्स के 100 शेयर उसके पास है। तो जब ये दोनों कंपनियां लिस्ट होंगी तो पैसेंजर्स जो व्हीकल्स होंगे उसके पास 100 शेयर हो जाएंगे, और जो कॉमर्शियल व्हीकल की जो कंपनी होगी उसके भी उसे 100 शेयर दिए जाएंगे। यानी शेयर होल्डर्स पर है वो किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। साथ ही इसमें बताया ओवर द फास्ट फ्यू ईयर्स, यानी जिसका पर्पज क्या बताया कि ये जो कुछ वर्ष अभी जो निकले हैं टाटा मोटर्स के, जो काफी प्रॉफिटेबल कंपनी हुई है, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स जो है, पैसेंजर व्हीकल्स का मतलब इनका पीवी और ईवी दोनों है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से भी है, और जेएलआर का जो बिजनेस है वो डिलीवर्ड ए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग डिस्टेंस स्ट्रेटेजिक। यानी इनके जो टाटा मोटर्स के जो वर्तमान में जिस तरह का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, वो परफॉर्मेंस किस तरह से आया है कि इन्होंने 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे इनके, जैसे कॉमर्शियल व्हीकल का, पैसेंजर व्हीकल का और ईवी का। तो इससे एक बड़ी ग्रोथ निकल करके आई है, और इन तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी एक ही कंपनी के अंदर इनके 3 सेगमेंट थे, तो तीनों सेगमेंट के जो बिजनेस जो हेड थे वो अलग अलग सीईओज को बना दे रखा था। तो इससे एक अच्छी ग्रोथ है वो कंपनी, यहाँ कंपनी ने अच्छी ग्रोथ बनाई है। तो अब उसी से कंपनी ने उसको आगे बढ़ाते हुए अब इन्हें अलग लिस्ट कंपनी के रूप में इन्हें लिस्ट कराने का विचार किया और प्रस्ताव रख दिया है। साथ ही इसमें बताया कि द डीमर्जर इज इलॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ पीवी एंड ईवी बिजनेस डन देयर इन 2022 एंड सेल फर्दर एम्पावर द रेस्पेक्टिव बिजनेस प्रोश्यूर देयर रेस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज टू डिलीवर हाई ग्रोथ। और जो इन तीनों बिजनेस के जो पीवी का जो बिजनेस है और ईवी का जो बिजनेस है और सीवी का जो बिजनेस है, यानी तीनों बिजनेस के अलग अलग हेड यानी अलग अलग सीईओज थे वो वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो जो तीनों बिजनेस हैं और इन जो अलग अलग सीईओज हैं, तो अलग अलग यूनिटी बना करके इनका जो अलग अलग सीईओज इन बिजनेस को देख रहे हैं, तो इससे एक हायर ग्रोथ है वो निकल करके आई है। और जो हायर ग्रोथ निकल करके आई और इसी से उत्साहित होकर मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि तीनों जो बिजनेस है उनको तीन अलग अलग कंपनियों में रख दिया जाए, ताकि वो ग्रोथ है वो बड़ी ग्रोथ हासिल की जा सके, और इसका एक जो इन्वेस्टर से या यूँ कहें वैल्यूएशन, एक नया वैल्यूएशन है वो ग्रुप के लिए हासिल किया जा सके। ये अभी तक इन्होंने अपना इसका उद्देश्य बताया। Further, while there are limited synergies between commercial vehicles and passenger vehicle business, considerable synergies to be harnessed across PV, EV and JLR, particularly in the areas of EVs, automobile vehicles and vehicle software which the demerge will be help secure। तो ये कुल मिलाकर के अभी तक वो ये इतना ही बताया गया है कि तीनों कंपनियां वो अलग लिस्ट होंगी, डिमर्ज इनका होने वाला है। तो इस पर जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उन्होंने क्या कहा है, टाटा मोटर हैज स्क्रिप्ट टू स्ट्रॉन्ग टर्न आउट इन द लास्ट फ्यू ईयर एंड दे 3 ऑटोमोटिव बिजनेस यूनिट आर नाउ ऑपरेटिंग। यानी कुल मिलाकर के टाटा मोटर के अंदर ही और 3 बिजनेस सेगमेंट काम कर रहे थे, उनको अब अलग करने का विचार रखा गया, इंडिपेंडेंटली एंड डिलीवरिंग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो ये जो डीमर्ज का जो प्लान कैसे आया कि इन्होंने ऑलरेडी ही टाटा मोटर के अंदर 3 यूनिट बना रखी थी, और तीनों यूनिट है वो अलग अलग सीईओज के अधीन काम कर रही थी, जिससे एक अच्छी ग्रोथ हासिल हुई, और उसी से उत्साहित होकर के ये नया 2 नई कंपनियां है वो बनाने का ये टारगेट रखा है, प्रपोजल रखा गया। तो डीमर्जर विल हेल्प देम बेटर कैपिटलाइज ऑन द आउट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड बाय द मार्केट। और ग्रुप हेड ने क्या कहा है कि ये तीनों जो डीमर्जर हो रहा है वो इसलिए किया गया है कि मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अलग अलग कंपनियों के द्वारा उनको बनाया जा सके, और एक अच्छी जो ग्रोथ है उस पर फोकस किया जा सके, इसी के लिए ये किया गया। और दिस विल lead to a superior experience for our customers, better growth prospect for our employees and hence value for our shareholders। और शेयर होल्डर्स के लिए भी एक नई वैल्यू है वो इससे कंपनी को हासिल होगी। द एनसीएलटी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर द डीमर्ज शैल बी प्लेस्ड बिफोर द टीएमएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अप्रूवल इन द कमिंग मंथ्स। और आने वाले समय में और आने वाला कुछ जो महीनों में इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी बड़ा समय लगेगा इसमें, तो इसे एनसीएलटी का जो प्रस्ताव है उसे एनसीएलटी की मंजूरी ली जाएगी, फिर इसे कंपनी के कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें भी अप्रूवल्स लिया जाएगा, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होगा। तो इसमें कुल मिलाकर के इसमें कंपनी ने बताया 12 से 15 महीने का इसमें पूरी कंप्लीट जो प्रोसेस होगी, इसमें 12 से 15 महीने का समय लगने वाला है इस पूरे डिमर्ज में। और इससे शेयर होल्डर्स और कंपनी के जो इंप्लॉइज है, कस्टमर्स हैं, उन पर और बिजनेस जो पार्टनर्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अलग होने वाली जो दोनों कंपनियां लिस्ट होंगी, दोनों के शेयर्स है वो बराबर मिलने वाले हैं। जितने शेयर्स टाटा मोटर्स के उनके पास हैं उतने शेयर्स है वो दोनों कंपनियों के मिलेंगे, और इंप्लॉइज और कस्टमर्स के लिहाज से भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। दोनों जो कंपनीज है वो एक ही तरह जिस तरह से अब काम कर रही है आगे भी करती रहेंगी। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है वो फिलहाल टाटा मोटर्स पर है वो निकल करके आ रही है। तो अब इस डीमर्ज का है वो शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होगा या इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होगा। तो इसका एक बड़ा फायदा होगा कि जैसे 2 यूनिट होंगी इसमें, जैसे कॉमर्शियल व्हीकल और दूसरी है वो पैसेंजर्स व्हीकल या इसमें ईवी और जेएलआर का बिजनेस। तो इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जिनका रुझान ईवी की तरफ है, जो ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में ईवी से एक बड़ी ग्रोथ हासिल होगी, तो जो पीवी पैसेंजर व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इस अलग कंपनी में कर सकते हैं। जो कॉमर्शियल व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी के लिए भी एक सुविधा है कि कॉमर्शियल व्हीकल का पूरा बिजनेस एक और पैसेंजर व्हीकल और ईवी और जेएलआर का पूरा बिजनेस एक। इससे कंपनी के मैनेजमेंट को भी काफी सहूलियत रहेगी इससे, और बिजनेस पर काफी बड़ा फोकस किया जा सकता है। तो इस डीमर्ज से तो बिल्कुल फायदा होगा कंपनी को, क्योंकि ईवी का जो बिजनेस है उस पर अलग से फोकस होगा तो उसमें बड़ी वैल्यूएशन है वो हासिल की जा सकती है। और
नई ग्रोथ है वो इसमें कंपनी में आ सकती है। तो बने रहिए इसमें, शेयर होल्डर्स को काफ़ी बड़ा फायदा इसमें होने वाला है। और यदि बात करें पिछले परफॉर्मेंस का, अब तक टाटा मोटर्स का काफ़ी बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा पिछले 2 सालों का। पिछले 6 महीने में स्टॉक्स है वो करीबन 61 से 62% दौड़ चुका है, और पिछले 1 साल में स्टॉक्स है वो करीबन 125% दौड़ चुका है, मात्र 12 महीने में। तो इसने बहुत ही दमदार रिटर्न है वो पिछले 2 से 3 सालों में दिए। और अभी आगे भी इसमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। ईवी वाला जो सेगमेंट होगा, यहाँ बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। करीबन 80% का मार्केट है वो कैप्चर है वो करके टाटा मोटर्स ने रखा है ईवी सेगमेंट में। 100 में से 80 गाड़ियाँ टाटा मोटर्स की, बाकी की सभी कंपनियां बेचती हैं। तो ये जो ईवी वाला सेगमेंट है, ये वाली जो कंपनी का जो स्टॉक्स होगा, इसमें बढ़िया वो तेजी की संभावना रहेगी। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस न्यूज़ का कल बाजार को कैसा इसका रुख आता है, बाजार को कैसा पसंद आता है, क्या ये डीमर्ज बाजार है उसको एक अच्छा बनाता है, या फिर इसको शेयर होल्डर्स को या फिर बाजार को कैसा लगता है, स्टॉक्स में गिरावट होगी, तेजी होगी, तो ये कल ही पता चलेगा। कल देखने वाली ये एक बड़ा उत्साहित वाली बात होगी कि कल टाटा मोटर्स पर बाजार का किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये थी लेटेस्ट टाटा मोटर्स पर ब्रेकिंग न्यूज जो आपके सामने रखी है। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और जो मित्र पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक भी आप अवश्य कर सकते हैं। नमस्कार, अगली वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए गुड।